मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली की लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ में क्या दिक्कत है। दिल्ली की लीज होल्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बैंक का लोन क्यों नहीं मिलता है, या फिर अगर हम दिल्ली में लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो अथॉरिटीज़ की लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसको बेचने में क्या तकलीफ हो सकती है। तो आज मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाली हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का अपडेट आप तक पहुँच सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बात करते हैं दिल्ली की लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ की। तो पहली चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने, किसी इंडिविजुअल ने लीज डीड की हुई है और वो जो लीज होल्डर है, लेसी है, वो आगे आपको अपने लीज होल्ड राइट्स बेच रहा है तो वो अलाउड नहीं है। क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति अगर लीज डीड करता है इसका मतलब है कि उसने किराए पर प्रॉपर्टी बेची दी हुई है किसी को, और अगर वो जिसके नाम पे लीज डीड हुई है वो व्यक्ति आपको अगर अपने राइट्स सेल कर रहा है, लीज होल्ड राइट्स, इसका मतलब वो सिर्फ आपको किराएदारी आगे बढ़ा रहा है, सब लीज कर रहा है प्रॉपर्टी, जो कि अलाउड ही नहीं है बिना मकान मालिक की परमिशन के। तो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से, जिसको किसी प्राइवेट व्यक्ति ने ही अपनी प्रॉपर्टी की लीज डीड की हुई है, ऐसे व्यक्ति से खरीद के नाम पे, सेल डीड के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने की गलती ना करें, क्योंकि वो टाइटल डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, और ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदना पॉसिबल ही नहीं है जो सिर्फ किराए पे दी गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अथॉरिटीज़ की, कि अगर दिल्ली में जो अथॉरिटीज़ हैं, खास करके अगर LNDO की बात करें, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, या फिर DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर DSIDC हो गया, NDMC हो गया, MCD हो गया, इनकी कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्होंने ओरिजिनल अलॉटी को लीज पे दी थी। अब ऐसी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो पहली चीज़ की लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे ट्रांसफ़र परमिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दिल्ली में, और क्योंकि मालिक अभी भी वो अथॉरिटी ही है और आपको ट्रांसफ़र परमिशन मिली नहीं है तो कायदे से आप मालिक की रजामंदी के बगैर ही उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। दूसरी चीज़ की जब आप ये प्रॉपर्टी लेते हैं तो इसमें सेल डीड होना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है, DDA की या LNDO की या किसी और अथॉरिटी की, उसकी सेल डीड नहीं होती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी कि केवल आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, विल वगैरह करवा सकते हैं। और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्योंकि रिवोकेबल है, अगर आप ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन में मैंने अपने GPA के वीडियोस डाले हैं, आप आई बटन में क्लिक करके मेरे GPA के वीडियोस देख सकते हैं। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर आपके पास कोई चीज़ आ रही है तो वो एक एब्सोल्यूट सेल नहीं होगी, वो आपका टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, और जिस लेसी ने आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, GPA एग्जीक्यूट की है, वो कभी भी इस GPA को रिवोक कर सकता है, कैंसिल करवा सकता है। तो ऐसे में आपका पैसा भी हाथ से जाएगा और आपके हाथ में प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी, उसका मालिकाना हक भी नहीं रहेगा। तो ये तो परेशानी है लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने में कि उसकी सेल डीड होना पॉसिबल ही नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। और अभी अगर आप कुछ जुगाड़ लगा के अपने नाम पे सेल डीड करवा भी लेते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी की, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहेंगे तब भी ये जुगाड़ आपका काम करे। यानी कि जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे और अगर आप सेल डीड नहीं करवा पाए तो आपको GPA पे बेचनी होगी, और GPA पे खरीदने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदार नहीं मिलेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। जो दूसरा इशू आता है दोस्तों कि अगर आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड करवाना चाहें कि चलो अब मैं मालिक बन जाता हूँ, तो ऐसे में जो दिक्कत आएगी कि हो सकता है अथॉरिटी में जो लीज फीस पेंडिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू से भी कहीं ज़्यादा हो गई है, और इतनी मोटी लीज फीस पे करने के बाद अगर आपको कन्वेंस डीड करवानी पड़े या अपनी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करानी पड़े तो वो आपको बहुत ही महंगा सौदा पड़ेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों कि हो सकता है जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें जो यूज़र की परमिशंस थी या फिर सब डिवीज़न हो गया है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो ही नहीं सकती, यानी कि आप कभी भी उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट मालिक नहीं बन पाएंगे और हमेशा लेसी ही रह जाएंगे उन प्रॉब्लम्स की वजह से।
तो ये एक परेशानी आ सकती है। फिर अगेन आपको प्रॉपर्टी बेचने में इन वजहों से दिक्कत होगी। आखिरी चीज़ जो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लीज डीड जब भी होती है अथॉरिटी के द्वारा, तो जैसे ही वो लीज़ का पीरियड ख़त्म हो जाता है, टेन्योर ख़त्म हो जाता है, सपोज़ कीजिए 30 साल के लिए लीज़ थी और जो ओरिजिनल लेसी है वो 22 साल ऑलरेडी प्रॉपर्टी को यूज़ कर चुका है और उसके बाद उसने आपको बेच दी, तो आप अगले केवल 8 साल तक ही लीज़ पे उस प्रॉपर्टी में रह पाएंगे और उसके बाद जैसे ही लीज़ का टेन्योर ख़त्म होता है तो चांसेस आर हाई कि अथॉरिटी अपनी प्रॉपर्टी आपसे वापस ले लें। तो ऐसे में आपने कीमत तो पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की दी, लेकिन आपको प्रॉपर्टी केवल 8 साल के लिए ही मिली, 10 साल के लिए ही मिली। तो ये एक और तकलीफ आ सकती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो बैंक्स हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करते, क्योंकि बैंक को एब्सोल्यूट, क्योंकि आप ओनर नहीं है तो डायरेक्टली आपको आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रख करके लोन देना पॉसिबल नहीं है और ऐसे में उन्हें परमिशन टू मॉर्गेज चाहिए होती है उस अथॉरिटी से जिस अथॉरिटी की ये प्रॉपर्टी है। परमिशन टू मॉर्गेज तो एक बार को अगर बैंक को मिल भी जाए, अगर आपके सारे ड्यूज पेड हैं, आपने लीज फीस पूरी पे की हुई है, लेकिन दूसरी जो समस्या आती है वो यही है कि अगर आप कस्टमर जो है, जो बोरोवर है, वो डिफ़ॉल्टर हो गया बैंक के केस में, तो बैंक को प्रॉपर्टी बेचने में वही तकलीफ़ें आएंगी जो अभी एक लेसी को आ रही हैं या एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने वाले खरीदार को जो तकलीफ़ें आ रही हैं। यानी कि अगेन बैंक भी जो है प्रॉपर सेल डीड क्योंकि नहीं कर पाएगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी की, तो ऐसे में जीपीए से खरीदने वाले खरीदार नहीं मिलेंगे, प्रॉपर्टी मार्केटेबल नहीं होगी। मार्केटेबिलिटी ज़ीरो होने की वजह से जो बैंक्स हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ दिल्ली की जो हैं उस पर लोन नहीं करते हैं। तो ये तो बात थी दिल्ली की लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ की। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई और सवाल हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ, क्लैरिफिकेशंस दे सकूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शपथ है।